स्वाध्याय में ये प्रश्न बार बार आता है कि जैसे गृहस्थों के सत्कर्म में स्वाध्याय को स्थान दिया गया है, वैसे ही मुनियों के सद आवश्यकों में स्वाध्याय का स्थान भी है या नहीं है। गृहस्थों को देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति गृहस्थानाम सत्कर्माणि दिने दिने ये कहा गया। गृहस्थ स्वाध्याय करता है, करना भी चाहिए, लेकिन आचार्यों ने ये भी कहा अगर कोई गृहस्थ ग्रंथों को लेकर के स्वाध्याय ना भी कर पाए और यदि उसने शुद्ध वस्त्र पहन करके भगवान का अभिषेक कर लिया, भगवान की पूजा की है, गुणगान किया है, पंच परमेष्टियों की स्तुति की है, तो उसे भी स्वाध्याय में गर्भित कर लिया है। क्यों? क्योंकि पूजा में देव, शास्त्र, गुरु, पंच परमेष्टियों का स्वरूप ही तो आ रहा है ना। तत्व की बात तो वो भी है, मोक्ष मार्ग की बात तो पूजा में भी है, उसको भी स्वाध्याय में गर्भित कर लिया गया। अब यह करते हुए कोई गृहस्थ और अधिक स्वाध्याय करे, ग्रंथों को पढ़े, अच्छी बात है, जिनवाणी का ज्ञान होता है। मुनियों को भी कहा गया कि वैसे मुनियों के मूल सड आवश्यकों में स्वाध्याय का स्थान नहीं है। क्षमता अर्थात सामायिक के रूप में साम्य परिणाम, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, छह ढाला में आप पढ़ते हो, समता समारें थुति उचारें, वंदना जिन देव को नित्य करें। क्या श्रुत रति तो कह दिया है, पंडित जी का ख्याल स्वाध्याय पर गया होगा, कह दिया, पर मूल में शास्त्रों में आचार्यों ने श्रुत रति न कह करके प्रत्याख्यान कहा है। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग ये नाम है। अवश्य ही करने योग्य कार्यों को आवश्यक कहा जाता है। ऐसे सड आवश्यकों की चर्चा में स्वाध्याय को स्थान नहीं। तो फिर मुनिजन स्वाध्याय नहीं करते क्या? करते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, आगम शास्त्रों को पढ़ते हैं। मान लीजिए किसी का क्षयोपशम नहीं है और कोई मुनिजन बड़े बड़े ग्रंथों को ना पढ़ पाए, तो उनका स्वाध्याय होगा कि नहीं होगा? उनका भी होगा। बिना ग्रंथों को पढ़े भी स्वाध्याय कैसे हो सकता मुनि का? तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने नियमसार की गाथा में समाधान दिया कि मुनिजन जो अपनी मूल गुणों संबंधी अतिचारों का या प्रतिदिन उन व्रतों का पाठ प्रतिक्रमण करते हैं, उस प्रतिक्रमण में मुनिजनों का स्वाध्याय हो जाता है। अथवा जिनेंद्र भगवान की स्तुति करते समय, स्तुति और वंदना में अंतर है। स्तुति में स्तवन होता है, पंच परमेष्टियों का स्तवन। तो जब वह स्तुति करते हैं
तो उस स्तुति में मुनियों का स्वाध्याय हो जाता है। आपके द्वारा पढ़ी जाने वाली पूजा और मुनियों के द्वारा किया जाने वाला स्तुवन एक ही बात है। फर्क केवल इतना है, आप अपनी भूमिका के अनुसार सामग्री अर्पित करते हुए पंच परमेष्टि का, देव शास्त्र गुरु का गुणगान करते हैं। मुनिजन अपनी भूमिका के अनुसार बिना सामग्री के ही भगवान की स्तुति करते, पंच परमेष्टियों का गुणगान करते हैं। अब सामग्री आपके साथ, हमारे साथ कोई सामग्री नहीं, क्योंकि वो हमारे पास नहीं है। तो फिर केवल वचनों से ही करते क्या? नहीं, भावना से, मन से जुड़ करके, वचनों से उच्चारण करते हुए, और अपना संयम का उपकरण जो पिच्छिका है उसको हाथ में लेकर के भगवान की वंदना की जाती है, गुरु की वंदना की जाती है। पिच्छी को कैसे पकड़ना, इसका भी विधान है। कैसे इसका परावर्तन करना, कैसे इसको घुमाना, इसका भी विधान है, सब लिखा हुआ है। पिच्छी किसके पंख की बनना? मयूर के पंख के ही पिच्छी, मयूर पंख ही स्वीकार है। ये है कैसे बनना, क्या बनना। अब तो ये तुमको डिजाइन दिखती है थोड़ी सी। पहले पुराने समय में जब ग्राम्य जीवन था, ऐसा कुछ बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। फिर क्या करते थे, जो पंख मिले उनको लेकर के उन्हीं को बांध करके अपना परिमार्जन करना शुरू कर दिया, पिच्छी हो गई। एक दो पंख से काम नहीं चलेगा, परिमार्जन करने में कुछ पंख चाहिए, उसका वो बना लेते, फिर जब खराब हुई तब कर लेते। पुराने समय में ना कोई ऐसे पिच्छी प्रदान करने वाले बहुत मिलते थे और ना कोई परिवर्तन के कार्यक्रम बनते थे। अब इस समय के अनुसार मुनि संग कम हो गए, गृहस्थों को विशेष श्रद्धा रहती है, वो जुड़ना चाहते, नियम संयम, तो इनका ये स्वरूप बन गया। इसको भी चूंकि अब बार बार नहीं मिलते हैं तो सुरक्षित रखने के लिए ये आकार बन गया। ये पिच्छिका वंदना में मुनिजनों को मूलाचार में ये कहा गया कि भगवान की वंदना कर रहे हो या गुरु की वंदना कर रहे हो तो अपने हाथ में पिच्छिका को लेना और पिच्छिका के माध्यम से वंदना करना। पिच्छिका को पकड़ने का भी तरीका है। हाँ, ये मुद्रा बताई गई है पकड़ने की। कलश जैसा बने नीचे से ऊपर, ये मुद्रा वंदना मुद्रा मानी गई। और इस तरह से ये उपकरण हमारा बाह्य विनय का प्रतीक है। संलेखना के समय में ये भी कहा गया, जब साधु अशक्त हो जाता है, चलना फिरना उसका रुक गया, उठने बैठने का क्रम भी बंद हो रहा है, और उस साधक के मन में अपने संघस्थ साधुओं के प्रति विनय का भाव आ रहा है, जबकि पूरा संघ उसकी सेवा कर रहा है, उसके मन में भी भाव आ रहा, अथवा आखिरी में क्षमा याचना करने का भाव है, तो वो साधु ना भी जाए किसी साधु के पास, और अगर उस साधु ने अपनी पिच्छिका भेज दी किसी महाराज के साथ कि ये हमारा उपकरण संयम का वंदना करके आओ सभी की, और उस साधु की अगर पिच्छिका भी जाती है तो उस पिच्छिका को वो सारे साधुजन स्वीकार करके नमस्कार को वंदना करते हैं। मुनिजन स्वाध्याय करते हैं, कराते भी हैं, तो उससे लाभ क्या है? देखो, कुछ बिंदु निश्चित हैं कि स्वाध्याय से लाभ। पहला तो है प्रज्ञा का अतिशय बढ़ता है। क्या? प्रज्ञा का अतिशय बढ़ता है। प्रज्ञा किसे कहते हैं? बुद्धि की एक विशेष अवस्था को प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञावान, बुद्धिमान, प्रज्ञावान, बुद्धि की एक विशेष उत्कृष्ट अवस्था को प्रज्ञा कहते हैं। उसका अतिशय बढ़ता है का मतलब है कि उस
बुद्धि का यानी प्रज्ञा का प्रभाव बढ़ता है। अतिशय का मतलब प्रभाव, प्रभाव बढ़ता है। प्रशस्त अध्यवसाय होता है। अध्यवसाय अपने भावों को कहा जाता है। भावों में अप्रशस्तता भी आती है, प्रशस्तता भी आती है। आर्त रौद्र ध्यान आते हैं, धर्म ध्यान के अवसर कम आते हैं। तो अगर ग्रंथों को पढ़ें, शास्त्रों की बातों को समझें, तो अपना अध्यवसाय यानी अपने विकल्प भाव प्रशस्त होते हैं, शुभ होते हैं। क्या होते हैं? अपने भाव शुभ होते हैं, उसे प्रशस्त माना जाता है। तीसरी बात है, उत्कृष्ट संवेग होता है। क्या होता है? उत्कृष्ट संवेग होता है। संवेग किसे कहते हैं? संसार और संसार के कारणों से डरना। क्या? संसार और संसार के कारणों से डरना, इसका नाम संवेग है। तो इसमें उत्कृष्टता आती है, वैराग्य का भाव बढ़ता है। प्रवचन स्थिति की जागृति होती है। प्रवचन स्थिति यानी भगवान ने जो कहा है उसे प्रवचन कहा जाता है। उसकी स्थिति की जागृति यानी उसके बारे में हमको ज्ञान होता है, उसकी चेतना बनती है हमारी। जिन धर्म का उद्योतन होता है, जिनेंद्र भगवान का धर्म कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है, उसका उद्योतन, उद्योतन यानी उसका प्रकाश फैलता है, उसकी चर्चा का विस्तार होता है। तप की वृद्धि होती है। तप में क्या होती है? वृद्धि। कोई भी नियम संयम लेते हैं तो स्वाध्याय उसमें सहयोगी बनता है। वैराग्य जो होता है वो ज्ञान के बगैर टिकता नहीं है। क्या? वैराग्य होना बहुत अच्छी बात है, पर वैराग्य के भावों को टिकाए रखने के लिए हमें तत्व का ज्ञान होना जरूरी है। धर्म के ग्रंथों का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान के बगैर वैराग्य टिकता नहीं है। आता तो है लेकिन जल्दी चला भी जाता है। स्थिर कैसे होगा? हमको स्वाध्याय करना पड़ेगा, ज्ञानवान बनना पड़ेगा, समझ आना चाहिए। जितनी गहरी बातें हम पकड़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उतना अपना वैराग्य भाव मजबूत होता है। और ज्ञान नहीं है धर्म का, तत्व का, तो दुनिया के राग रंग का प्रभाव हमारे मानस पर आता है। राग रंग का प्रभाव जल्दी आता है, क्योंकि वो संस्कार हमारे अनादि के हैं। लड़ाई झगड़ा की बातें जल्दी याद हो जाती हैं, क्योंकि वो हमारे संस्कार हैं। खाए खोए की बातें जल्दी याद रहती, क्योंकि वो अनादिकालीन राग द्वेष तो भरा हुआ है। संसार की बातें बिना सिखाए सीख जाती हैं। गालियां किसी को सिखाना पड़ती क्या? कहीं डिक्शनरी है क्या उसकी? कोई ट्रेनिंग दी जाती है क्या? नहीं है। अरे पैदाइश ही सुनते सुनते, देखते देखते वातावरण में अपशब्द है, ये है, वो है। ये हमारे अनादि संस्कारों में है। इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। गिरावट के लिए कोई प्रयास करना पड़ता क्या? नहीं। चढ़ाई चढ़ने के लिए प्रयास करना पड़ता है। अच्छाइयों को पाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। अच्छाई आ गई है तो उसे टिकाने के लिए, बढ़ाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो तप की वृद्धि होती है का मतलब है स्वाध्याय से, ज्ञान से हमारे लिए गए नियम संयम अच्छे तरीके से पलते हैं, टिक जाते हैं। अतिचारों की विशुद्धि होती है। लिए गए नियम संयम में जाने अनजाने त्रुटि होती हैं, दोष लगते रहते हैं, वातावरण को लेकर के, भावनाओं को लेकर के, स्थितियों को लेकर के, अवस्था को लेकर के, प्रसंगों को लेकर के। और अतिचार दोष लगे तो उसमें शुद्धि कैसे होगी? उसके लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा, उन बातों को समझना पड़ेगा। देखो, तत्वार्थ सूत्र में प्रत्येक व्रत की के 5-5 अतिचार हैं। संक्षेपीकरण में 5-5 अतिचार बताए और 5-5 भावनाएं भी बताई। भावनाएं व्रतों को मजबूत करती हैं, अतिचार
व्रतों में दोष लगे हुए माने जाते हैं, तो अतिचारों की विशुद्धि होती है, संशय का उच्छेद होता है। संशय का क्या होता है? उच्छेद। जिस बात में हम निर्णय नहीं कर पा रहे थे, मन थोड़ा सा डामाडोल था, अगर स्वाध्याय करने को कोई बात मिली, कोई ग्रंथ मिला, तो अपनी धारणा पक्की हो जाती है। मिथ्या मतों का खंडन होता है। मिथ्या मान्यताएं संसार में बहुत रहती हैं, मूढ़ताएं बहुत हैं। मिथ्या तो कि 363 भेद हो जाते हैं, 363 मत हो गए, ये सब एकांत मिथ्यात्व में चले जाते हैं, मिथ्यात्व माने जाते हैं, विपरीत मान्यताएं। इनका खंडन कैसे होगा? जब हम शादवाद और अनेकांत के सिद्धांतों को पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तब मिथ्या मतों का खंडन होगा। इस प्रकार कुछ का साक्षात लाभ होता है और कुछ का परंपरा से लाभ होता है। कुछ का रिजल्ट तुरंत मिल जाता है और कुछ का रिजल्ट भविष्य में मिलता है। मतलब प्रत्यक्ष परोक्ष, साक्षात और परंपरा से ये दोनों लाभ स्वाध्याय के होते हैं। इसलिए प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए और स्वाध्याय में सम्मिलित होना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर कोई स्वाध्याय नहीं कर सकता, क्योंकि कई बार भाषा का ज्ञान नहीं होता, विषय स्पष्ट नहीं होता, उतना क्षयोपशम नहीं रहता। हिंदी फिर भी पढ़ सकता है, संस्कृत प्राकृत नहीं पढ़ पाता है। हिंदी में भी जो सैद्धांतिक शब्द रहते हैं उनकी व्याख्या नहीं समझ पाता है, अस्पष्ट होता है। तो ऐसे समय में अगर कोई स्वाध्याय कराने वाला मिल जाए तो उसको बहुत सुविधा हो जाती है। हाँ, और आधा घंटा भी यदि आपने स्वाध्याय किया, किसी के साथ बैठ करके, पूछ करके, या स्वयं भी किया और कोई बात समझ में नहीं आई तो उसको नोट कर लो, निशान लगा लो, कभी कोई मिलेंगे तो उनसे हम इसका अर्थ पूछेंगे। ये ज्ञान की परंपराएं हैं और जो गृहस्थ को मानसिक खुराक देती है। अब दिन भर तुम काम करते रहो, सुबह सुबह आगे मंदिर में अभिषेक कर लिया, पूजन कर ली, स्वाध्याय का वातावरण आधा घंटा कर लिया, अब दिन भर तुम अपने काम में लगे रहो, लेकिन मन तुम्हारा उससे प्रभावित रहेगा, वो संस्कार बना रहेगा। भूलना भटकना होगा भी तो लौट करके जल्दी आप वापस आ सकते हो। इस तरह से प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए।